का बयान सामने आया। उपचुनाव को लेकर मंत्री विजय शाह ने कहा कि खंडवा लोकसभा उपचुनाव में मांधाता का प्रभारी हूं। कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह कमजोर प्रत्याशी नहीं है। मैं किसी भी मुगालते में नहीं हूं। बीजेपी मांधाता से जीतेगी। तो उनका कहना जरूर यह है कि कांग्रेस प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में उतरे हैं वे कमजोर नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी इस चुनाव में जीत हासिल करेगी। नहीं, लेकिन मजबूत है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता अगर 1985 से नेतागिरी कर रहा है तो सारे लोकसभा और सारे विधानसभा में उसका प्रभाव है, हमें स्वीकारना चाहिए। और 3 चुनाव लड़े, 2 चुनाव जीते, 1 चुनाव हारे, 1 चुनाव बेटा हारा, और इस बीच जितने लोकसभा चुनाव हुए मानदाता विधानसभा का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजनारायण सिंह ने किया। मेरा कहना सिर्फ उतना है कि पुराने नेता हैं और इसलिए मैं मुगालते में नहीं हूँ। अरुण यादव जब थे तो सर हमें लगा था कि हम ज़्यादा वोट से जीतेंगे, लेकिन यहाँ भी हम अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन हम प्रत्याशी को कमजोर नहीं समझते। और चलिए अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ मनोज सैनी विशेष संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से वन मंत्री का बयान सामने आया है, हालांकि उन्होंने एक बात जरूर स्वीकार की है कि जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं वो कमजोर नहीं है। क्या मायने निकाले जाएं इसके? जीत का दावा भी बीजेपी से किया। बहुत चौंकाने वाला बयान है विजय शाह का, और वो जब भी कुछ बोलते हैं तो बात ऐसी ही बोलते हैं जो चौंका भी देती है, क्योंकि मानदाता का प्रभारी बनाया गया है विजय शाह को। हरसूद जो उनकी विधानसभा है उसी क्षेत्र में मानदाता भी आता है, और राजनारायण सिंह भी वहीं के रहने वाले जो कांग्रेस की तरफ से लोकसभा में प्रत्याशी होंगे। सवाल यही है कि क्या कमज़ोर नहीं समझ रही है भारतीय जनता पार्टी, या ये माना जाए या अपनी ही पार्टी को वो नसीहत देते नजर आ रहा है, क्योंकि कह रहे हैं कि मुगालते नहीं पालना चाहिए। यदि आप लफ्ज़ों को गौर करेंगे, मैं चाहूँगा अभी कि इसको सुनाएंगे भी हम, एक बार समझे भी, दर्शक भी, बीजेपी भी समझ पाई कि आखिर क्या कहा उन्होंने। लेकिन साफ उन्होंने कहा है कि किसी तरह के मुगालते नहीं पालना चाहिए। वो एक बड़े सीनियर लीडर है, बड़े मजबूत लीडर है। तो क्या बीजेपी अब इस लाइन पर काम कर रही है कि जहां भी दिखाई देता है, जो भी विधानसभा क्षेत्र या जो बूथ है, जैसा कल हमने देखा कि भूपेंद्र सिंह जी कहे थे प्रबंध कमेटी की बैठक के बाद कि हर बूथ को हम मजबूत करने पर विचार कर रहे हैं, और बीजेपी वैसे भी हर बूथ पर चुनाव लड़ती है। पर ये विजय शाह का कहना, वन मंत्री है सरकार में और उस क्षेत्र का प्रभारी उनको बनाया गया है, चुनाव प्रभारी, कि हम प्रत्याशी को कमजोर नहीं मानते, यानी बीजेपी भी ये मानकर चल रही है कि चुनाव टफ होगा, क्योंकि राजनारायण सिंह जैसे सीनियर लीडर, जैसा वो कह रहे थे, मैदान में हैं और अपनी ही पार्टी को नसीहत देते नजर आए हैं कि किसी तरह का मुगालता ना पाला जाए, हमें मेहनत करना पड़ेगा। अपने आप में बड़ी बात प्रेरणा। बिल्कुल मनोज जी, जो कह रहे हैं आप बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अपने आप में एक बड़ा बयान वन मंत्री विजय शाह ने दिया है, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी को भी ये नसीहत दी है कि प्रत्याशी को कमजोर ना समझे, मुगालते नहीं पालने चाहिए। हालांकि उन्होंने ये बात भी स्वीकार की है कि मानधाता से बीजेपी जीतेगी।